हालेलुया। आज से 2021 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और हम हर साल बड़े दिन पर यीशु मसीह के जन्मदिन पर संदेश और प्रवचन को सुनते हैं। हमने देखा कि ये बड़े आनंद का समाचार था जो परमेश्वर की योजना के तहत चरवाहों को मिला। ये उद्धार का समाचार था जो ज्योतिषों तक पहुंचा। हालेलुया। और ये बड़े आनंद का समाचार, इसको हम सुन चुके हैं। हर साल हम सुनते हैं प्रभु के इस वचन को कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन उद्देश्य क्या था यीशु मसीह का जन्म लेने का? उसका जन्म लेने का उद्देश्य क्या था? क्यों यीशु संसार में आए? देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यीशु के संसार में आने का उद्देश्य था क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने उस प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। यह परमेश्वर का प्रेम था और परमेश्वर ने किसी एक निजी समुदाय से प्रेम नहीं किया, किसी एक निजी जाति से प्रेम नहीं किया, वरन जगत से प्रेम किया। पूरे जगत से परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। और उसका प्रेम कितना महान था कि उसके पास इकलौता बेटा था, अपने इकलौते पुत्र को दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने संसार से प्रेम किया और इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। रीजन था जगत से प्रेम का कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दिया। क्यों दिया? ताकि जो कोई उस इकलौते पुत्र पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम पहला कारण परमेश्वर का, और दूसरा कारण यह कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई नाश हो और वो चाहता था कि लोग अनंत जीवन प्राप्त करें ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी, अवधि जिंदगी। और इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में दिया। दूसरी बात जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर बहुतायत का जीवन देना चाहता, इसलिए वो संसार में आया हमें बहुतायत का जीवन देने। और यह बहुतायत का जीवन हमसे दूर हो चुका था। कारण क्या था? इसका वजह क्या थी? कि सबने पाप किया। रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब ये पाप
जब हम पाप के बारे में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि पाप कहां से शुरू हुआ? आदम के द्वारा। जो परमेश्वर की आज्ञा थी, आदम ने उस आज्ञा को तोड़ा जो परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा थी? कि अदीन के बाटकत जो थी उसमें से सब पेड़ के फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ के फल तुम मत खाना। यह परमेश्वर की आज्ञा थी कि जिस दिन तुम उस पेड़ के फल खाओगे उस दिन अवश्य उस फल के अंदर में कोई जादू नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि सब पेड़ के फल बेखटके तुम खा सकते, लेकिन यह पेड़ के फल तुम मत खाना। एक आज्ञा था और वो आज्ञा तोड़ी। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि सर्प के अंदर शैतान ने काम किया, सर्प के द्वारा, और उस सर्प ने किसको बहकाया? हब्बा को। उसके झांसे में हब्बा आ गई और फिर हब्बा ने वो पाप किया, फिर आदम ने भी पाप किया। उसने आज्ञा तोड़ी, उसने वो फल को खाया और उसने आदम को दिया। वो पूरी कहानी आपने पढ़ी होगी कई बार, किस तरह से उन्होंने पाप किया, आज्ञा तोड़ दिया। मैं मेन बात की ओर आपका ध्यान लेना चाहता हूं कि वो एक आज्ञा थी जो परमेश्वर ने उन दोनों को बताई थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की महान आदेश का, उसके महान प्रेम का कैसा तिरस्कार किया। वो आज्ञाकारिता मान करके दिखा सकते थे कि वो कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा और उनके जीवन में पाप आया और वो पाप फिर समस्त मानव जाति में फैल गया। आप देखते हैं कि उनके दो जो बच्चे हुए, कैन और हाबिल, है ना। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया क्योंकि जब वो दोनों भेंट लेके गए थे, एक की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार की और एक की नहीं स्वीकार करी, तो उसने क्या करा? अपने भाई को मार दिया, हत्या। आप वो पूरी आगे को बात को देख सकते हैं। परमेश्वर जब आदम और हव्वा से पूछता है तो आदम भी कहता है, क्या तू, परमेश्वर पूछता क्या तूने वो फल खाया? परमेश्वर जब उनसे पूछता है कि उनसे वार्तालाप करता है तो वो कहता है कि जो स्त्री तूने मुझे दी थी, दोषारोपण, आज्ञाकारिता को तोड़ना, दोषारोपण, हत्या, और धीरे धीरे ये पाप पूरे संसार में फैल गया। तो इसलिए पाप जो है आदम के द्वारा समस्त मानव जाति में फैल गया। और पाप जब संसार में आया तो पाप के द्वारा क्या हुआ? मृत्यु आई। क्योंकि रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका 23 पद में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि आप जो कमा रहे हैं उसका फल तो मिलना, परमेश्वर न्यायी है, इसलिए परमेश्वर अवश्य दंड देगा। अगर कोर्ट में कोई केस चला जाता है तो जज उस पर फैसला देता है और वो परमेश्वर वो जजों का भी जज है। जब पाप हुआ है तो पाप को दंड देना जरूरी है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। अगर वो न्याय नहीं करेगा, अगर वो दंड नहीं देगा तो फिर न्याय नहीं कहलाएगा। इसलिए उसने क्या करा? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। मेरे और आपसे प्रेम करा उसने। क्या हम ऐसा अनोखा प्रेम कहीं पा सकते हैं कि उसने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम क्या करें? उस पाप की मजदूरी को प्राप्त करें, मृत्यु। एक मृत्यु जिसमें हम सबको आनी है, आज नहीं तो कल, लेकिन ये वो मृत्यु की बात हो रही है परमेश्वर से अलगाव की। क्योंकि वचन कहता है मृतक जितने चुपचाप पड़े वो यहां की स्तुति नहीं कर सकते। और उस मृत्यु को हराने के लिए,
क्योंकि यदि आदम और हब्बा पाप नहीं करते तो आज भी वो जीवित होते और हम उनसे बातचीत करते, हम देखते कि आदम कैसा था, हब्बा कैसी। लेकिन पाप जब उन्होंने किया और तो पाप समस्त मानव जाति में फैला और पाप की मजदूरी क्या हुई? मृत्यु। सबने पाप किया है, वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसकी मजदूरी मिलेगी। और इसलिए वो मजदूरी किसको दी गई? यीशु मसीह को। और इसलिए उसने अपने इकलौते हमसे प्रेम किया और उसने उद्धार का काम हमारे लिए बड़ा सरल कर दिया कि हमारे पापों का बोझ अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसने हमारे नहीं पर समस्त संसार के पापों का प्रायश्चित किया। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बार हम सोचते हैं हमारे कर्मों से हम धर्मी बन जाएं। हमारे सारे धार्मिक काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान हैं। अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी को दान दक्षिणा दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम मनुष्य हम कर सकते हैं, जानवर ऐसा नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, सो यू हैव टू कम डाउन, आप नीचे आओ, मेरी प्रार्थना को सुनो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए उपवास रखा, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा, मैंने तुम्हारे लिए ये काम करे। इसके द्वारा हाँ, आप अगर उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते या दान दक्षिणा करते, वो अच्छा काम है, आप करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप यदि कहो कर्मों के द्वारा, तो परमेश्वर इतना पवित्र है कि हमारे सारे धार्मिक काम उसके सामने मैले चिथड़ों के समान हैं। हालेलुया। इसलिए उसने उद्धार का काम, क्योंकि कर्मों से कोई भी, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, कर्मों का कारण नहीं, क्योंकि घमंड करे। मैंने एक बार अनुग्रह के बारे में भी आप लोगों को बताया है। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर, मैं इस लायक नहीं हूं। दो लोग मंदिर में गए थे प्रार्थना करने के लिए और एक कहता है, प्रार्थना कर रहा है कि मैं इसके समान नहीं हूं, ये चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं तो अपना 10वां भाग भी देता हूं, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, मैं तो ये भी करता हूं। वो प्रार्थना, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले। लेकिन वो पापी व्यक्ति वो ऐसे प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मैं इस लायक नहीं कि तेरी ओर नजरें उठा सकूं। यह है प्रार्थना जो परमेश्वर स्वीकार करता है। कि आप अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप सोचे परमेश्वर है, नहीं, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, कर्मों के कारण नहीं कि कोई घमंड करे। तो परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो भी विश्वास करे। अब लोग कहते हैं कि वो ईसाई बन गया या धर्म नहीं, धर्म नहीं, प्रभु यीशु लोगों के जीवन को बदलने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार यही था, मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ, माला फिराने की नहीं, मन फिराने की जरूरत है। माला फिरे तो जुगबिया मिटाना मन का फेर। मन फिराना है कि अगर मैं पहले बुरे काम करता था, पाप में जिंदगी जीता था, चाहे शराब या कोई भी गलत काम करता था, जब मैंने जीवित परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जान लिया, अब मैं वो काम नहीं करता हूं। यह है मन फिराना। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, वो तो संसार के लिए आया। और ये प्रभु का आदेश है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 और 19 पद से अगर हम आगे वो पढ़ें, उसने कहा जाओ सारे संसार में ना मेरे नाम का प्रचार करो। ये प्रभु का आदेश है। सो परमेश्वर का वचन हमें हमारे जीवन से दिखाना है और जो हम जानते हैं हमें लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो प्रभु किसी का धर्म नहीं, जीवन बदलता है। और लोग अपने पापों से तौबा करते, पश्चाताप करते हैं। ऐसा प्रेम कहां मिलेगा? हालेलुया। अब उसके बारे में यशा 740 वर्ष पहले लिख रहा है। क्या बता रहा है वो कहता है, यशाया उसका 9वां अध्याय और 6वां पद, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर ही है जो अद्भुत युक्ति करता है, अद्भुत योजनाएं बनाता है। पराक्रमी के काम परमेश्वर करता है।
हालेलुया। अनंत काल तक, अनंत काल का पिता वही आदि है, वही अंत है, अल्फा और ओमेगा वही है, वही अनंत काल तक वो वही है। अनंत काल का पिता है वो एक दो दिन का नहीं है, वही आदि है, वही अंत है, और शांति का राजकुमार, ये यशायाह बता रहा है। हालेलुया। और अगर अगली बात हम पढ़ें तो यशायाह 7 अध्याय का 14 पद में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। यशायाह बता रहा है एक चिन्ह होगा, और वो चिन्ह क्या होगा? वो कहता सुनो, वो चिन्ह यह होगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मैनुअल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड इज विथ अस। इम्मैनुअल का मतलब है गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और इसलिए उसने योजना बनाई, बताया गया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय और 21 पद, तो वहां पे लिखा है जो कि दर्शन यूसुफ को मिला, जो मरियम का मंगेतर था, उसको दर्शन मिला। दर्शन में स्वर्गदूत बताता है कि वह पुत्र जनेगी, अर्थात मरियम, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जब पाप आया तो पाप से मुक्ति देने के लिए यीशु संसार में आया, छुटकारा देने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए। हालेलुया। पापों से मेन जो मकसद था परमेश्वर का कि उसने प्रेम किया कि लोग नाश ना हो, परंतु उनको पापों से मुक्ति मिले, पाप से क्षमा मिले, पाप से उनका उद्धार हो, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। अब यीशु का मतलब क्या है? यीशु का अरामी और इब्रानी भाषा में अनुवादित नाम है येसुआ, येसुआ कहते हैं इसको, और यूनानी में एसियो, ईसियो, और अंग्रेजी में ईसियो जो शब्द है वो जीसस बन जाता है, और हिंदी में जीसस को यीशु कहते हैं। यीशु, यीशु का मतलब है यहोवा बचाता है, अर्थात प्रभु उद्धार है। तो वो यहोवा बचाता है, इसलिए उसने यीशु को संसार में भेजा कि इसका नाम यीशु, यही एक ही नाम दिया गया आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम फिलिपियों को पढ़ेंगे, फिलिपियों 2 अध्याय 7 से 11 पद, कि उसने अपने आप को, यदि कोई जन पढ़ना चाहे तो मेहरबानी के साथ पढ़ दे जरा, फिलिपियों 2 अध्याय जरा जल्दी से। हाँ, फिलिपियों 2 अध्याय ऊंचे स्वर से पढ़े, 7 से 11 पद। अपने आप को उसने इतना, यीशु ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, कैसे? एक दास के समान बन गया, और मनुष्य की समानता में हो गया। वो किसकी समानता में हो गया? जैसे मनुष्य थे, मनुष्य की समानता में, और अपना स्वर्गीय वैभव, स्वर्गीय महिमा, स्वर्गीय घर छोड़ दिया उसने, और दास के समान बन गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा। किसके? अपने पिता के प्रति। हाँ, कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्रूस की मृत्यु जो पिता ने ठहराया था, क्रूस की मृत्यु भी सहली। हालेलुया। इस कारण हाँ, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, परमेश्वर ने उसे अति महान किया, और उसको वह नाम दिया, उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, अर्थात उससे ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है, सब नामों में श्रेष्ठ। कि जो स्वर्ग में, जो स्वर्ग में,
और पृथ्वी पर और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। हर एक यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। आमीन। आमीन। Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. Hallelujah. हर घुटना झुकेगा। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हाँ हर एक जीव अंगीकार कर ले हाँ। कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। उसने इतना अपने आप को शून्य कर दिया। यह है परमेश्वर का प्रेम और यह है पुत्र का जिसने इतना शून्य कर दिया और मेरे और आपके पापों के लेके वो क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। और यही नहीं, मर के वो तीसरे दिन जी उठा। मृत्यु पर विजय पाई उसने। स्वर्ग चला गया और उसने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। वो स्वर्ग चला गया और उसने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और वो सहायक है पवित्र आत्मा, जो प्रार्थना के समय जब हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति के समय, आराधना के समय जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बीच में उपस्थित होता है। आमीन। सहायक पवित्र आत्मा जो आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि वो मरता नहीं तो उसका जन्म का महत्व नहीं बढ़ता। बहुत से महान पुरुष संसार में आए, उन्होंने अच्छे अच्छे प्रवचन दिए, लेकिन पाप के लिए नहीं, जातीय समाज के लिए नहीं, परंतु संसार के पापों के लिए। उसने कहा मेरा राज्य अगर इस दुनिया का होता तो मेरे सैनिक भी युद्ध करते। उसका इस राज्य दुनिया का नहीं है, लेकिन हां वो आ रहा है दोबारा। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा है, क्योंकि मर के मृत्यु पर विजय पाई तो उसके जन्म का महत्व बढ़ा। हालेलुया। सिर्फ यीशु है जिसने मृत्यु पर विजय पाई और यह हमारे विश्वास का दृढ़ आधार बना। हम यीशु पर इसलिए विजय विश्वास करते हैं क्योंकि उसने मृत्यु पर विजय पाई। आमीन। दूसरी चीज, पाप पर विजय उसकी मृत्यु के द्वारा। अगर वो मरता नहीं, मर के तीसरे दिन, तो पाप पर विजय नहीं होती। पाप ही सब पर हावी रहा। क्योंकि पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय, जरा जल्दी से पढ़ दें। पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय 54 से 57 पद। पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय। हाँ। अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। हाँ। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ रही? क्योंकि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मर के जी उठा और हमारे पास एक और आशा है। इससे पहले हमने इस विषय में आपको बताया कि यदि हम विश्वास करते मर भी गए तो अब भी हम जी उठेंगे। हम केवल इसी जीवन में आशा रखते हैं तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं, परंतु हम उस जीवन में आशा रखते हैं जो प्रभु हमें देगा। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप। हाँ। और पाप का बल व्यवस्था है। हाँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ, हमें जयवंत करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, क्योंकि यीशु मनुष्य बन के संसार में आया और उसने पाप की जो मजदूरी थी उसने अपने ऊपर उठा ली, मृत्यु को उसने हराया जो मृत्यु सब में फैल गई थी। इसलिए यीशु मर के जी उठा। यदि हम विश्वासी हैं, यदि मर भी जाएंगे तो हमें विश्वास है, क्योंकि बाइबल विश्वासियों के लिए कहती है विश्वासी मरता नहीं है, वो सो रहा है। हालेलुया। और सोने वाला जग जाएगा, क्योंकि जब यीशु आएगा तो जो पहले मर गए वो पहले जी उठेंगे, और जो यदि हम बचे भी रहे तो जब यीशु आएगा तो हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। सो जो हमारे लोग प्रभु में सो गए, मर गए विश्वास करते हुए, हम उन लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। हम इस बात पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है। सो पहली चीज कि हम ये हमारे विश्वास का दृढ़ आधार है। दूसरी, इसके जन्म का महत्व बढ़ा।
यदि वो मरता नहीं तो उसको जन्म का कोई महत्व नहीं होता। और फिर मृत्यु पर विजय, और चौथी बात है पाप पर विजय और अनज्ञाकारिता जो आदम के द्वारा समस्त मानव जाति में फैल गई, उस पर विजय यीशु मसीह, क्योंकि वो आज्ञाकारी बना। हम अनज्ञाकारी थे और वो आज्ञाकारी बना। हालेलुया। सो अनज्ञाकारिता पर विजय, और यह बताने के लिए कि यही मसीह है, उसने मृत्यु पर विजय पाई और वह दोबारा आएगा और उसका अनंत राज्य वो स्थापित करेगा। नई देह का सृजन होगा, हमें एक नई देह मिलेगी। हालेलुया, जिसमें ना रोग, न बीमारी, ना दुख, न तकलीफ होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है। सो यीशु का संसार में आने का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर का प्रेम समस्त संसार के प्रति। दूसरा चीज, हमारे पापों का उद्धार करने के लिए। हालेलुया, क्योंकि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, क्योंकि यहोवा बचाता है, यहोवा उद्धार है, और वो यहोवा का नाम यीशु है, यीशुआ। हालेलुया। सो अब यीशु दोबारा आ रहा है, हमें अपने आप को तैयार करना है और अपने हृदय की चरनी को खोलना है ताकि हमारे हृदय में वो जन्म ले। हालेलुया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह।